24 जुलाई को अमेरिका का 10 साल का सरकारी बॉन्ड यील्ड 4.7% तक पहुंच गया, जो कि जनवरी 2025 के बाद सबसे ऊंचा स्तर अभी तक का बताया जा रहा है। 1970 के दशक में अमेरिकी बॉन्ड यील्ड लगातार ऊपर जा रहा था और उसी दौर में गोल्ड सिल्वर ने अपनी सबसे बड़ी तेजी दिखाई थी। जब गोल्ड सिल्वर रेशियो 80 के ऊपर जाता है तो सिल्वर सस्ता है, जब रेशियो 50 से नीचे आता है तो ये माना जाता है कि सिल्वर अब थोड़ा महंगा हो चुका है। अगर सिल्वर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो आगे बढ़ने का संकेत इसे माना जा सकता है। अगर सपोर्ट टूटता है तो थोड़ी और गिरावट यहाँ पर मुमकिन बताई जा रही है। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का जो एनालिसिस है उसमें पुराने डेटा के साथ साथ 5 बहुत अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करने वाली हूँ, एनालिसिस करने वाली हूँ। पहला, क्यों बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बावजूद इस बार सोना चांदी कमजोर होने के बजाय मजबूत हो रहा है। दूसरा, 1970 के अमेरिकी दशक से आज के दौर की मैं तुलना करने वाली हूँ। तीसरा, गोल्ड वर्सेस नैस्डैक की बात होने वाली है कि कैसे पिछले 26 साल में सोने ने नैस्डैक को रिटर्न के मामले में पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद गोल्ड सिल्वर रेशियो डिस्कस करूंगी और आखिर में सिल्वर के टेक्निकल लेवल्स आपको बताने वाली हूँ। उन सब के पहले उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आपने डिस्क्लेमर बड़े गौर से पढ़ लिया होगा। मैं वित्तीय सलाहकार आपकी नहीं हूँ और किसी भी तरह के निवेश की जानकारी नहीं दे रही हूँ। रिपोर्ट जो मैं बनाती हूँ मेरा अपना एनालिसिस होता है, मेहनत लगती है इसमें, इसलिए बार बार आपसे मैं ये कहती हूँ कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं ताकत और बढ़ती है, आप मोटिवेट करते हैं मुझे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अच्छा, आप किस शहर से बैठ के ये रिपोर्ट देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर एक जो आपका कमेंट रहता है उसको न सिर्फ मैं लाइक करती हूँ, बड़े गौर से पढ़ती भी हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहली बात जो मैं करने वाली हूँ वो है अमेरिका में ब्याज दरें ऊपर जा रही हैं। 24 जुलाई को अमेरिका का 10 साल का सरकारी बॉन्ड यील्ड 4.7% तक पहुंच गया, जो कि जनवरी 2025 के बाद सबसे ऊंचा स्तर अभी तक का बताया जा रहा है। वहीं 30 साल का जो यील्ड है वो 5.16 तक पहुंच गया है। अब सवाल ये है, यील्ड बढ़ता क्यों है? जिन लोगों को मालूम नहीं है, आसान भाषा में उनके लिए मैं बता दूं कि जब मार्केट को ये लगता है कि आगे महंगाई बढ़ सकती है या फिर फेड ब्याज दरें बढ़ा सकता है, तो फिर सरकार को कर्ज देने वाले जो लोग होते हैं उनको रिटर्न फिर ज्यादा चाहिए होता है और इसीलिए यील्ड ऊपर चला जाता है। अब ये हो सकता है कि आप पूछें, अभी भी तो यील्ड ऊपर जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? मिडिल ईस्ट में तनाव, तेल की कीमतों में उछाल, साथ ही 80% संभावना इस बात की जताई जा रही है कि सितंबर में फेड ब्याज दरें बढ़ाने वाला है। अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यील्ड ऊपर जाएगा तो फिर गोल्ड सिल्वर के लिए ये एक बुरी खबर हो जाएगा। हालांकि आप भी अगर ऐसा सोचते हैं तो कुछ हद तक ये बात सही जरूर है, लेकिन पूरी सच्चाई ये है ऐसा नहीं है। असली बात यह है कि यील्ड क्यों बढ़ रहा है ये भी मायने रखता है, उसके पीछे की वजह क्या है ये जानना भी जरूरी होता है। अगर इकोनॉमी मजबूत होने की वजह से यील्ड बढ़ रहा है तब तो हाँ, गोल्ड को नुकसान इससे पहुंचेगा, सिल्वर को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर सरकार के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है और लोगों को डर ये लग रहा है कि कर्ज को चुकाया कैसे जाएगा, उस वजह से यील्ड अगर बढ़ रहा है तो फिर ये डर का संकेत है। और डर के माहौल में गोल्ड और सिल्वर हमेशा मजबूत होता है, कमजोर कभी नहीं होता। अब इसी बात को समझाने के लिए आपको एक पुराना इतिहास याद दिलाती हूँ। 1970 के दशक में अमेरिकी बॉन्ड यील्ड लगातार ऊपर जा रहा था और उसी दौर में गोल्ड सिल्वर ने अपनी सबसे बड़ी तेजी दिखाई थी। 1970 का वो रिकॉर्ड आज तक टूटने नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के ऊपर जो कर्ज था वो लगातार कम हो रहा था। अब उस वक्त कर्ज जो कि जीडीपी के मुकाबले करीब 70% था, वो घटकर 30 से 40% के ऊपर आ गया था। यानी अमेरिकी सरकार के कर्ज चुकाने की ताकत उस समय बेहतर हो रही थी। अब आज की स्थिति की अगर हम तुलना करें, अमेरिका का कर्ज अभी जीडीपी के मुकाबले 125% है तकरीबन। अब पिछले सबसे ऊंचे लेवल यानी 129% से ये थोड़ा कम आपको जरूर दिखाई दे सकता है, लेकिन 1970 वाले 30-40% से ये बहुत ज्यादा है। मतलब आज यील्ड बढ़ने के पीछे कोई बहुत अच्छी ग्रोथ की कहानी नहीं छुपी हुई है, बल्कि कर्ज का टेंशन है। और यही वो जगह है जहां पर गोल्ड सिल्वर की मांग बढ़ जाती है। बहुत सीधा सा लॉजिक है, जब सरकारी कर्ज पर भरोसा कमजोर होगा तो फिर लोग गोल्ड सिल्वर की तरफ भागने लग जाएंगे। तो यही लॉजिक इस वक्त ये जो पूरा यील्ड वाला मार्केट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर लागू होता है। और चलिए अब बात करती हूँ स्टॉक मार्केट वर्सेस गोल्ड की। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 10 मार्च 2000 को नैस्डैक उस समय के अपने ऑल टाइम पीक पर था, यानी करीब 5048 पॉइंट पर। उस वक्त गोल्ड का भाव था $287। अब
अगर आपके पास उस समय यानी मार्च 2000 में $1000 होता, आप नैस्डैक की उस समय 0.198 यूनिट खरीद सकते थे, या फिर उसी $1000 से आप 3.48 ऑन्स सोना खरीद सकते थे। $1000 अगर आप तब निवेश करते। अब आज की बात कर लेते हैं। नैस्डैक आज करीब 24,975 पॉइंट के आसपास है। हो सकता है कल जब आप ये वीडियो देखें तो तब तक ये भाव थोड़ा आगे पीछे हो जाए, पर तकरीबन नैस्डैक इतना ही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। गोल्ड इस समय $4060 के आसपास है। अब आपने मार्च 2000 में वो $1000 नैस्डैक में अगर लगाया होता तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर के $4945 हो जाती, यानी 5 गुना ज्यादा रिटर्न आपको मिला होता। लेकिन वही $1000 उस समय आपने अगर सोने में लगा दिया होता, नैस्डैक में नहीं लगाया होता, तो आज उसकी वैल्यू बनती $14,128, यानी 14 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न आपको मिलता। यानी मार्च 2000 के .com पीक से लेकर के आज तक की अगर हम बात करें तो गोल्ड में निवेश किए गए पैसे से नैस्डैक के मुकाबले लगभग 2.85 गुना ज्यादा रिटर्न मिला है। इसी वजह से नैस्डैक गोल्ड रेशियो भी अब बदल गया है। मार्च 2000 में जब आप नैस्डैक को गोल्ड से डिवाइड करते तो रेशियो 17 आता। अब आप नैस्डैक को गोल्ड से डिवाइड करेंगे 2026 में तो ये रेशियो घटकर 6 हो जाएगा। यानी गोल्ड के मुकाबले नैस्डैक की ताकत 26 साल में 2/3 कम हो चुकी है। एक बात यहां पर मैं ये साफ कर दूं कि ये बस मोटा मोटी आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा है, एग्जैक्ट कोई कैलकुलेशन है नहीं, और इसमें डिविडेंड को भी नहीं जोड़ा है मैंने। अगर डिविडेंड को दोबारा आप इन्वेस्ट कर देते तो रिटर्न इससे और ज्यादा थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेकिन एक बड़ी तस्वीर, एक लार्जर पिक्चर मैंने गोल्ड नैस्डैक से कैसे आगे निकल चुका है वो आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो आगे मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूं। अच्छा, अब एक चीज मैं इसी के साथ और कर दूं, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है वो नैस्डैक वर्सेस गोल्ड किया है। आप अगर चाहते हैं कि मैं निफ्टी वर्सेस गोल्ड करूं तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जितना ज्यादा कमेंट आएगा मैं वो भी एक आपको आंकड़ा पेश करने की कोशिश करूंगी। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो की हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन वो मैं आपसे डिस्कस करूं उसके पहले आज का जो भाव चल रहा है वो मैं आपको बता दूं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो आप एक दिन बाद देखेंगे, मतलब मैं 27 की देर शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 28 को आपको ये वीडियो मिलने वाला है। और ये आप मान लीजिए कि गोल्ड ट्रेड इस समय कर रहा है 4100 पे, और सिल्वर $60 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो जैसे मैं बार बार कह रही हूं, तो आप ये समझिए गोल्ड सिल्वर रेशियो आपको सिर्फ इतना बताता है कि 1 ऑन्स गोल्ड खरीदने के लिए कितना ऑन्स सिल्वर चाहिए होगा। जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए ये जानकारी है। अभी ये रेशियो करीब 69 है, यानी 1 ऑन्स गोल्ड के बराबर 69 ऑन्स सिल्वर अभी मार्केट में है। अब इसे भी समझने के लिए पूरा डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं। देखिए, पिछले 50 साल में इस रेशियो का औसत रहा है 60 से 65। कई बार ये बहुत नीचे चला गया है। जनवरी 1980 की अगर हम बात करें, सिल्वर की मांग इतनी बढ़ गई थी उस समय कि ये रेशियो गिरकर 17 पर आ गया था। कई बार बहुत ऊपर भी ये चला गया है। मार्च 2020 अगर आपको याद हो तो पेंडेमिक के दौरान ये रेशियो बहुत ऊपर चला गया था। अब तक के अपने सबसे ऊंचे लेवल पर उस समय ये था, और वो था 125। अब उस वक्त लोग गोल्ड को सुरक्षित मान रहे थे। लॉकडाउन की वजह से सिल्वर की जो इंडस्ट्रियल मांग थी वो वैसे भी बुरी तरह उस समय प्रभावित थी और गिर गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आज का गोल्ड सिल्वर का ये जो 69 का रेशियो है वो किस जगह पर खड़ा है। देखिए, 50 साल के औसत यानी कि 60-65 से ये थोड़ा ऊपर जरूर आपको दिखाई देगा, लेकिन 2020 के 125 वाला लेवल जो मैंने आपको बताया उससे अभी ये बहुत ज्यादा नीचे है। तो सीधी भाषा में अगर कहें तो सिल्वर गोल्ड के मुकाबले अभी थोड़ा सस्ता आपको जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ा एक्सट्रीम लेवल इसको हम नहीं कह सकते हैं। कई मार्केट एनालिस्ट ये मानते हैं कि जब गोल्ड सिल्वर रेशियो 80 के ऊपर जाता है तो सिल्वर सस्ता है, जब रेशियो 50 से नीचे आता है तो ये माना जाता है कि सिल्वर अब थोड़ा महंगा हो चुका है। हालांकि ये भी मैं बता दूं, ये कोई तय नियम नहीं है। कुछ एक्सपर्ट इसको बहुत अहमियत देते हैं, ये वो ऐसा मानते हैं, लेकिन ये कोई तय नियम नहीं है जिसको आप हर जगह लागू कर सकें। तो अभी इन दोनों के बीच की स्थिति में हमें, मतलब औसत से थोड़ा ऊपर वाली जगह पर अभी हम इस समय खड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी सिल्वर के लिए गुंजाइश तो है, पक्का इशारा कोई फिर भी नहीं मिल रहा है। अब टेक्निकल लेवल जो सिल्वर का है वो आप यहां पर समझ लीजिए। इसी साल जनवरी में सिल्वर ने $121 का अब तक का अपना सबसे ऊंचा लेवल छुआ था। वो अलग बात है कि छू के खटाक से वापस वो आ गया था। वहां से आज के 58, 59, $60 की अगर हम बात करें तो तकरीबन हम ये मान सकते हैं कि 50% तक की बहुत भारी गिरावट है। अब सवाल ये कि क्या इतनी बड़ी गिरावट के बाद कहानी खत्म हो गई है क्या?
एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि सिल्वर के लिए 55 से $57 का जो लेवल है वो बहुत अहम है, सपोर्ट का माना जा रहा है। 63 से $64 के आसपास रेजिस्टेंस है, यानी कि वो लेवल जहां पहले बिकवाली हावी हुई थी। अगर सिल्वर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो आगे बढ़ने का संकेत इसे माना जा सकता है। अगर सपोर्ट टूटता है तो थोड़ी और गिरावट यहां पर मुमकिन बताई जा रही है, लेकिन बड़ी तस्वीर में चूंकि आधे से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसलिए एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि नीचे जाने की गुंजाइश अब बहुत ज्यादा यहां पर बची है नहीं। तो इस सारी जो बातें हैं उनको जोड़ के अगर मैं बताऊं, एक तरफ अमेरिका पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, बताया मैंने आपको कि कैसे यील्ड ऊपर जा रहा है, और वो भी अच्छी ग्रोथ की वजह से ऊपर नहीं जा रहा है, कर्ज की टेंशन की वजह से जा रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक में भले ही चमक आपको दिखाई दे रही है, गोल्ड के मुकाबले असली ताकत उसकी 26 साल में करीब 2/3 घट चुकी है। और तीसरी तरफ सिल्वर गोल्ड के मुकाबले 50 साल की औसत से थोड़ा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत बड़ी गिरावट झेलने के बाद, 50% की गिरावट झेलने के बाद। अब ये तीनों ही बातें मिलकर के एक ही कहानी कह रही हैं, डॉलर पर भरोसा कमजोर हो रहा है, इसका फायदा गोल्ड सिल्वर को मिलने की पूरी गुंजाइश बन रही है। एक बात फिर भी मैं साफ कर दूं कि कोई भी लेवल, कोई भी रेशियो गारंटी नहीं होता है। मार्केट में अनिश्चितता हमेशा ही बनी रहती है, इसीलिए फैसला लेने के पहले खुद से रिसर्च करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो आपका है उससे एडवाइस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। आप अगर पूरी टीम का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी जो मेंबरशिप है वो आप ले सकते हैं, जो कि मात्र 59 रुपीज की है, 2 प्याली चाय के बराबर। इसके अलावा आप अगर चाहें, मैं दोबारा से आपको कहूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर डायरेक्ट आप मुझसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। बड़ी बात यह है कि वहां के लिए बहुत जल्द मैं शुरू करने वाली हूँ एक्सक्लूसिव वीडियो, क्योंकि वहां की स्ट्रेंथ अभी कम है, इसलिए एक्सक्लूसिव वीडियो मैं अगर कंपेयर करूं, यूट्यूब की स्ट्रेंथ अभी ज्यादा है, इसलिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिए हम एक्सक्लूसिव कंटेंट अभी नहीं लेके आ रहे हैं। तो फटाफट से आप कीजिए सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करेंगे, उधर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आप लोगों को जरूर मिलेगा।